हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला बस ही कुछ घंटों में अब सेंट स्ट्रीट में शुरू होगा। तो मुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज हर हाल में चाहेगी कि आज हम मुकाबले में जीत मिल जाए, क्योंकि अगर आज का मुकाबला वेस्ट इंडीज हारती है तो 2-0 से इंडिया लीड ले लेगी। और आखिरी अगर बात करें 3 मुकाबले यानी एक मुकाबला और खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में। उसके बाद अगर आप देखें आखिरी 2 टी20 मुकाबले बात करें तो फ्लोरिडा में यानी यूएस में खेले जाएंगे। तो ओवरसीज कंडीशन की बात करें यानी ना तो इंडिया की होम कंडीशन होगी ना वेस्ट इंडीज की कंडीशन होगी, तो क्या वहां मुकाबला जीत सकती है वेस्ट इंडीज। क्योंकि अगर आज मुकाबला जीतती है और 2-0 से भारत के पास लीड होगी तो सीरीज तो लगभग भारत जीत ही जाएगा। वेस्ट इंडीज भले आखिरी समय अगर बात करें तो बैटल करे, जिस तरह देखिए भारत के सामने ओडीआई सीरीज जिस तरह वेस्ट इंडीज हारी, क्योंकि आप देखिए पहले 2 मुकाबले बड़ी क्लोज गए हैं और क्लोज जाके भारत को जीत मिली। आखिरी समय तक वेस्ट इंडीज लड़ा, लेकिन आखिरी ओडीआई मुकाबला भारत के साथ अगर आप देखें वेस्ट इंडीज बड़ी मार्जिन से हारा। और पहला टी20 मुकाबला उनके लिए जेसन होल्डर ने वापस करी। रोमन पोवेल से नीचे उम्मीद थी कि अगर बात करें तो फिर उनका प्रारूप है। अब खासकर बात करें शिमरन हेटमायर की वापसी आई, फिटनेस टेस्ट में वो पास हुए। और शिमरन हेटमायर को आप इतना नीचे नहीं रख सकते, माना हमने वो एक बेस्ट स्प्रिंटर है दिल्ली के लिए। इस बार बात करें राजस्थान रॉयल के लिए अगर बात करें इस बार बहुत अच्छी फिनिश गई थी, लेकिन खासकर आप देखिए खासकर वो अपनी इस बार फिटनेस से जूझ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं आपने उनको इस सिचुएशन में भेजा जहां लगभग गेम खत्म हो चुका था। दूसरे नंबर उनका काम था मारना मारना, क्योंकि अगर आप देखें फिर एक तो आपकी फिटनेस टेस्ट ठीक नहीं, उसके बाद आप देखें दूसरे रोल में आए, आपको इतना नीचे रखा वेस्ट इंडीज ने कि आखिरी समय जाके आप मुकाबला हो सकता है हमें रिकवर कराएं। क्योंकि आप देखें वहां से लगभग रिकवर करना आसान नहीं था। ओवरऑल देखें वेस्ट इंडीज ने गलती क्या करी, वेस्ट इंडीज ने खासकर मेरा मानना है नंबर 3 पर अगर प्रमोट करके जेसन होल्डर को सबसे बड़ी गलती करी। खासकर अगर आप देखें उनका इंटेंट खासकर जब घिरा हुआ, क्योंकि अगर आप देखें आखिरी ओडीआई मुकाबले में जब खेले गेंद और बैट्स दोनों से फ्लॉप रहे। उसके बाद अगर आप बात करें उसके बाद पहले जब इंडिया बैटिंग करती है उसके बाद 4 ओवर के कोटे में जिस तरह 50 रन चले गए, तो वहां उनका इंटेंट कंधे गिर गए। उसके बाद आपने नंबर 3 पर उनको प्रमोट किया। आई थिंक एक मिस मैनेज हो सकती है। उसके बाद पहले टीम इंडिया ने बैटिंग करी, बैटिंग में क्या हुआ, बैटिंग के साथ अगर देखें सूर्य कुमार यादव की रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी और रोहित शर्मा के साथ जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने स्टार्ट दिया भारत को, अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक होता रहेगा। भारत अभी तक अगर आप देखें अपने ओपनिंग पेयर को लेकर लगता है उतना अगर आप देखें तो फिर कह सकते हैं हम कह सकते हैं अगर वो ओवरऑल बात करें तो फिर अगर देखें माइंडसेट भारत का ठीक नहीं। एक पहले होता क्या, देखिए अगर आपने 3 टी20 मुकाबले ऋषभ पंत के साथ ओपन गए हैं तो आप अगली अगर आप बात करें ये सीरीज में आप अगर आपके पास ऑप्शन नहीं था, यानी अगर आप देखिए आपके पास केएल राहुल अगर फिट नहीं थे तो आप हो सकता है ऋषभ पंत के साथ जाते, क्योंकि आप देखिए ऋषभ पंत की अभी तक पोजीशन कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए केएल राहुल जब अवेलेबल हो जाएंगे तो नंबर 3 पर श्रेयस खेल जाएंगे, अगर आप उनको प्रेफर करेंगे या दीपक को प्रेफर करें या विराट कोहली को प्रेफर करें। नंबर 4 पर सूर्या एक अच्छा ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। नंबर 5 पर आपके लिए अगर देखिए डी के खेलते हैं या हार्दिक खेलते हैं या फिर हो सकता है नीचे से आप कार्तिक को पकड़ लें। तो ओवरऑल बात करें तो फिर ऋषभ पंत की इस टीम में जगह नहीं बनती है। और बात करें टी20 प्रारूप में आजकल वो रन भी नहीं बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात चिंता की बात उनके लिए है। खासकर बात करें श्रेयस अय्यर ने चलिए 3 ओडीआई मैच में रन बनाए, उसके बाद टी20 उनको मौका मिला, दीपक हुड्डा को नहीं खिलाया गया। उसके बाद बात करें सूर्या की अगर बात करें तो फिर अकील हुसैन के सामने थोड़े स्ट्रगल करते आए और अकील हुसैन ने पूरे मैच में भारत के सामने भारत के बैटरों को दबाव में रखा। खासकर अगर आप देखें वो अकेले ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी इकोनॉमी 6.5 से नीचे, आई थिंक मेरा मानना 3.5 की इकोनॉमी है। तो 4 ओवर कोटे में अगर आप देखें 14 रन लुटाए हैं। ओवरऑल बात करें तो ओवर मकोई की बात हुई थी वेस्ट इंडीज के पेश अटैक में, तो उम्मीद थी कि शायद वो वेस्ट इंडीज को कुछ एडवांटेज देंगे, वेस्ट इंडीज को हेल्प करेंगे जीत में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी अगर बात करें लाइन ढूंढते नजर आए और 4 ओवर के कोटे में ओवरऑल बात करें तो फिर इकोनॉमी उनकी साथ करीब है। आई थिंक वो थोड़ा फिर भी बेटर करके बाकी अगर आप देखें इकोनॉमी 10, 11, 12 के करीब है। कीमो पॉल ने 2 ओवर डाले, उनकी इकोनॉमी 12 के करीब है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज की अगर बात करें उनको बेटर रन बना रहे हैं, ना तो उनके लिए गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं ना तो उनकी ऑलराउंडर अच्छा कर रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज की हार की एक बड़ी वजह है। वेस्ट इंडीज को हर हाल में अगर आज के मुकाबले में अगर आप देखिए भारत के सामने अगर बैटल करते ना नजर आए तो फिर 2-0 से सीरीज भारत के हाथ में होगी और फिर हो सकता है भारत पूरी सीरीज में 5-0 से जीत जाए, ये हो सकता है। क्योंकि आप देखें वेस्ट इंडीज की अगर आप देखें ओपनर काइल मेयर्स थोड़े अटैकिंग अप्रोच के साथ दिख रहे हैं पिछले 2-3 मुकाबले से। दूसरे मुकाबले में शेमन ब्रुक्स थोड़े एंकरिंग रोल में दिखते हैं। नंबर 3 पर आपने किनको भेज दिया, जेसन होल्डर को भेज दिया। उसके बाद निकोलस पूरन वो आए, वो उनका काम होता है वो कंडीशन या हम कहें गेम सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं। ओवरऑल बात करें फिर हिटमायर को आपने नीचे रखा, रोहन पवेल लंबे अरसे से रन नहीं बना रहे हैं। आईपीएल से पहले जो इंग्लैंड के साथ उनकी होम सीरीज थी वहाँ बहुत तगड़ी इनिंग खेल के आए थे। उसके बाद आईपीएल में ठीक ठाक पैसे मिल गए उनको, आईपीएल में वो काम नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वेस्ट इंडीज को। खासकर बात करें इस बार वो दिल्ली के लिए खेले थे तो दिल्ली के लिए इतने रन बनाए नहीं है और अभी भी वेस्ट इंडीज के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनसे वेस्ट इंडीज एक्सपेक्टेड कर रही है। ओवरऑल बात करें गेंदबाजी यूनिट में बात करें, खासकर अगर बात करें गेंदबाजी में अकेले
अकील हुसैन ने गेंदबाजी अच्छी करी है, उम्मीद थी हो सकता है होल्डर से कुछ एफर्ट मिलता। दूसरे नंबर आप ओबर्ट मुक्वाई से उम्मीद करते हैं वो अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल देखें वेस्ट इंडीज हर हाल में अगर आप देखें तो तीनों फॉर्मेट में, खासकर आप देखें टॉप ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में या यूं कहें, फिर हम बात करें गेंदबाजी पेस अटैक में, ओवरऑल बात करें फ्लॉप रही तो वेस्ट इंडीज हार का एक बड़ा कारण है। इंडिया जीती कि इंडिया का ये अप्रोच रहती है, इंग्लैंड के सामने रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा जब पहला T20 मुकाबला भारत जीता, दूसरे पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि हम अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे। जो क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है पिछले 2-3 साल में वही अटैकिंग अप्रोच हम अपनाएंगे। भले हम इसको अप्रोच करते हुए, इसको रिकवर करते हुए, इसको अपनाते हुए 1-2 मुकाबले हार जाएं, लेकिन फिर भी भारत ने 2-1 से सीरीज जीती थी इंग्लैंड में T20। तो क्या वेस्ट इंडीज के सामने भारतीय टीम की अटैकिंग अप्रोच रोज के साथ किशन रहेंगे? किशन तो आपने देखी, किशन आपके पास अवेलेबल है, किशन को आप क्यों नहीं खिला रहे? सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने खिलाया, उनको आयरलैंड के खिलाफ खिलाया, पिछला वर्ल्ड कप आपने उनको खिलाया एक मुकाबला, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला था न्यूजीलैंड के सामने, वहाँ उनको आपने ओपनिंग कराई थी रोहित शर्मा के साथ। तो आई थिंक किशन आपके पास अवेलेबल हैं, तो किशन की यूज करिए मुकाबले, तो आप वैसे भी जीत जाएंगे क्योंकि आप देखें आपकी बैटिंग लाइनअप में अपनी डेप्थ है, गेंदबाजी अपनी डेप्थ है, और खासकर करें हमारी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में आप देखें तो एक सफलता ले ली, उसके बाद अगर आप देखें 2 रोहित शर्मा ने उनसे ओवर डलाए, उसके बाद देखें हार्दिक को सफलता नहीं मिली, बाकी को सभी सफलता मिली, अर्शदीप को 2 सफलताएं मिली, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, रवि बिश्नोई को 2 सफलता मिल गई, रविचंद्र अश्विन का मुझे समझ नहीं आया क्योंकि भारत क्या उनको वर्ल्ड कप खिलाने जा रहा है या एशिया कप दोनों खिलाने जा रहा है, क्योंकि उनकी वापसी आई थिंक मेरे समझ से थोड़ी बाहर है। भले उन्होंने 2 सफलताएं ली हों, 10 गेंदों में 13 रन बनाए हों, नीचे से आके कुछ बैटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो है, खैर मानना पड़ेगा। रवि बिश्नोई भी हैं आपके पास, और जडेजा अगर आप देखें तो उनसे भी आपने गेंदबाजी कराई। तो आई थिंक इंडियन अगर बात करें तो फिर गेंदबाजी यूनिट की अगर आप देखें कौन 6 के समथिंग ही है, किसी की 6 के नीचे है, थोड़ी किसी की 6 के ऊपर है। तो आई थिंक मेरा मानना है इंडिया ने भी 6 बॉलिंग ऑप्शन की यूज किए रहे हैं। तो ओवरऑल देखें भारत क्या कर सकता है, भारत को हर हाल में थोड़ी जो भारत हंसी मजाक में ले रहा है अपने ओपनिंग पेयर को, उन्हें लगता है हमारी राहुल और KL जब आ जाएंगे तो रोहित शर्मा के साथ KL जो ओपनिंग हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। क्योंकि आप देखिए मिडल ऑर्डर में प्लेयरों की इतनी भरमार है, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है तो इसको अंदर करिए, उसको बाहर करिए। तो आई थिंक आपके पास इतने ऑप्शन है, ब्रेंच स्ट्रेंथ आपकी इतनी अच्छी है जो आने वाले समय में आपका अच्छा साथ दे सकती है। तो फिर भी आपको सोचना होगा क्योंकि अगर आप देखें आपके पास सामने एशिया कप है, उसके बाद अगर आपको इंजरी का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि किसी प्लेयर को इंजरी हुई तो फिर खासकर जिसमें लंबे अरसे के बाद वापसी होगी KL की, उनकी बड़ी समस्या है। तो आई थिंक उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा, रन भी बनाने होंगे क्योंकि ओपनिंग ऐसी पोजीशन है जहां भारत बहुत कुछ निर्भर करेगा। रोहित शर्मा ने पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद कहा है कि हम गेम को 3 स्थिति में बांटते हैं, खासकर पहले 6 ओवर में हम क्या करते हैं, मिडिल ऑर्डर में हम खेल के आखिरी समय फिनिश कैसा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये रोहित शर्मा की स्टेटमेंट है पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद। तो आई होप उम्मीद करते हैं दूसरा मुकाबला टीम जीते, और खासकर ओपनिंग पेयर को लेकर थोड़ी अगर आप देखें सीरियस होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट हो या फिर रोहित शर्मा हो या फिर जिस प्लेयर को मौके मिल रहे हैं, आई थिंक तीनों को होने चाहिए। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं भारत आज का मुकाबला जीते।